हेलो गाइस, वेलकम टू आदित्य एजुकेशन प्लेनेट। मैं हूं आपके साथ आदित्य यादव और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। गाइस, आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर 3 जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और ये वीडियो हमारा पार्ट 2 होगा। पहला वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या बात की थी, इसी चैप्टर्स में मेटल एंड नॉन मेटल क्या होते हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी थी, जहां पर मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनरस और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो जाकर के आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। और गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। यानी कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि मेटल्स जो होता है वो कैसे केमिकली बिहेव करता है, ये हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग के कैसे हमारा मेटल जो होता है केमिकली बिहेव करता है। इसमें हमारी 3 प्रॉपर्टीज होंगी गाइस। कितनी प्रॉपर्टीज होंगी, 3 प्रॉपर्टीज होंगी। सबसे पहले मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट प्लस वाटर बनाएगा। दूसरी, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। और जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। सॉरी गाइस, यहाँ पर सॉल्ट प्लस H2 गैस होगी। क्या होगी, H2 गैस होगी। ठीक, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस H2 गैस रिएक्ट करेगा, बनाएगा। देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम लोग एक कॉमन मेटल ले लेते हैं, बहुत ही कॉमन मेटल, Na। क्या ले लेते हैं, Na को जब हम लोग एसिड, एकदम सिंपल एसिड ले लेते हैं, क्या, HCl। क्या ले लेते हैं, HCl। जब इसको हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो ये NaCl बनाएगा, NaCl। और साथ में क्या रिएक्ट करेगी, H2 गैस निकलेगी। अब ये रिएक्शन आप बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर 2H है, यहाँ पर आप 2 लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पर 2Na लगा दीजिए और यहाँ पर 2NaCl। ये आपकी बैलेंस भी हो गई। तो जब मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराएगा तो क्या बनेंगे, साल्ट और साथ में H2 गैस, जो कि इवॉल्व हो जाएगी कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब पढ़ते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज। दूसरी प्रॉपर्टीज में है मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। ले लेते हैं मेटल कोई भी। चलिए मेटल हम लोग ले लेते हैं कॉपर। कॉपर ले लेते हैं। जब कॉपर को हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो बनाएगा CuO। बैलेंस हो गई रिएक्शन, 2CuO बनाएगा। जब हम लोग किसी भी मेटल को, कॉपर मेटल हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना, ऑक्साइड बनाएगा। जैसे कि कार्बन, कार्बन को जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, मेटल प्लस वाटर। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। कैसे, इसको देखिए। ये हमारा क्या है, मेटल है। मेटल कोई भी हम लोग ले लेते हैं। चलिए हम लोग ले लेते हैं मेटल में Na। हम लोग मेटल में ले लेते हैं Na और साथ में वाटर यानी कि H2O। ये क्या बनाएगा, NaO बनाएगा और साथ में H2 गैस रिएक्ट करेगी, इवॉल्व करेगी। आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बैलेंस नहीं करूंगा। तो यहाँ पर आपको इतना समझ में आया, क्या पढ़ा हम लोगों ने, कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड। और जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो गाइज, अब हम लोग बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की। हम लोगों ने मेटल पढ़ लिया क्या होता है, मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, फिजिकल, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब हम लोग पढ़ते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, यानी कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ पर हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। किसकी रिएक्टिविटी सीरीज, मेटल की। कैसे मेटल रिएक्ट करता है, कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, कौन कम रिएक्टिव होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े उससे पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। तो गाइज, यहाँ पर हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज लिख ली है। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। कौन सा एलिमेंट होता है, गोल्ड। ठीक है, चलिए, यानी कि इसके पास बहुत ही कम ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो क्या करें, रिएक्ट करें, लेकिन पोटेशियम के पास वहीं पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आगे।
तो गाइस अब हम लोग देखेंगे हाउ डू मेटल्स रिएक्ट, यानी कि जो मेटल्स होते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो देख लेते हैं, मान लेते हैं एक हमारे पास मेटल है Na, क्या है Na, एक मेटल है, और वहीं पर एक मेटल है कौन सा Cl, Na है और Cl, दो मेटल्स, ठीक है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल में और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग करें तो होगा 2 8, 1, यानी कि इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 होते हैं, ठीक है। उसके बाद और वहीं पर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, कितना होता है 17, यानी कि इसके आउटर अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो होगा 2 8, 7, यानी कि इसके आउटर शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसके पास चार्ज कितना है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको एक इलेक्ट्रॉन देना है, डोनेट करना है। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और ये Cl जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर जो है ये दोनों क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, एक आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आयोनिक बॉन्ड, एज अ रिजल्टेंट NaCl। यहाँ पर क्या बनाएंगे NaCl, और वो NaCl कैसे बनेगा, आयोनिक बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग आयोनिक बॉन्ड अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।